मुझे लगता है कि एक दो दिन आपको और झेलना पड़ेगा मेरी आवाज़ को, और ये मोहब्बत है आपकी, आप झेल भी रहे हो। कंपनियों में निगेटिव न्यूज आई है और बाद में सब कुछ सही हो जाता है। बाजार के अंदर आज बहुत सारी तेजी आ गई, फिर बाद में फिर बाजार के अंदर शेयरों के अंदर गिरावट हो गई। दिवालिया प्रक्रिया की याचिका दी है। साबरमती इवेशन जो है ये इलेक्ट्रिक ट्रक, भाई मेरी वीडियो किसी को समझ में नहीं आ सकती, किसी को आएगी और समझेगा वो जिसकी साइकोलॉजी अलग तरीके से होगी। यहाँ से क्या चीज़ निकल रही है कि तेल ईंधन से दूरी और इलेक्ट्रिक के ऊपर जब ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पर बैटरी वो पैसे वैल्यूबल नहीं है, वैल्यूबल थी उस लड़के की जान और वो बच गई। मिला रही है उससे हमें क्या दिशा दिख रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। स्पाइसजेट फिर से मुसीबतों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलॉन के टारगेट निकल कर आ रहे हैं और जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। हिडनबर्ग ने जो अडानी के ऊपर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अंदर जो एफपीआई था उससे क्या निपटारा सेबी का हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे कि देश की बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक क्या अपने बेड़े में मिला रही है, उससे हमें क्या दिशा दिख रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। स्पाइसजेट फिर से मुसीबतों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे इजी ट्रिप के बारे में, क्या वो 1 पे 1 जो बोनस इशू कर रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आज से जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ खुल रहा है और 22 नवंबर तक चलेगा, उसमें भी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। काफ़ी लोगों ने पूछा सर आपके गले में प्रॉब्लम आ गई है और ठंड आपको लग गई है ना। तो ये कुछ कारणों से हुआ है, कुछ हमारे साथ वहाँ पर कुछ घटना घटी थी जहाँ पर मुझे चिल्लाना पड़ा वहाँ पर, और कुछ लड़ाई भी हुई हमारी वहाँ। तो उस वजह से थोड़ा सा मेरे गले में थोड़ा तेज हो गया, तो वो गला बैठ गया। ठंड भी थी वहाँ पर ना, चलो वो तो बताने वाली बात नहीं है कि क्या चीज़ हुई वहाँ। तो उस वजह से मेरा गला ये बैठ गया है ना। तो एक कुछ बात वो है, और लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है ये चीज़ देख के कि आप इतना मेरे लिए चिंतित हैं। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, जो हम एनालाइज करते हैं पहले घुस के अंदर करते थे, तो वो अब करना मुमकिन नहीं है। ये आप सभी को पता है कि नियम कितने कड़े होते जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि हम और अच्छा करें, जिससे आप और हम साथ साथ दूर की दिशाओं के लिए चलें। मेरा दूसरा चैनल डीप सर 6, जिसके अंदर पहले मैं न्यूमरोलॉजी का मैं वर्क करता था, फिर बीच में मुझे लगा कि थोड़ा सा उसके अंदर भी न्यूज़ बताई जाए, तो फिर मैंने उस कारण से अब उसको भी पूर्णतया धार्मिक चैनल के ऊपर बदल दिया है, डेट ऑफ बर्थ के लिए बदल दिया है, और मैं अब उस पर वही काम करूँगा, है ना। तो कुछ कारण होते हैं जिस वजह से हमें बदलना पड़ता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जितने भी शेयर हैं, चाहे आप उसके अंदर आईपीओ की न्यूज़ देखें, चाहे किसी की दिवालिया प्रक्रिया की न्यूज़ देखें, चाहे टारगेट की न्यूज़ देखें, तो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है। और यही न्यूज़ सारे के सारे शेयरों में जिसमें न्यूज़ आ रही है कंपनियों में, उस पर वो वर्क करती है। इससे क्या अंदेशा दिखता है? इससे ये दिखता है कि न्यूज़ आने के बाद कुछ अलग अलग पिक्चर बन जाती हैं, और उस पिक्चर को ही समझकर काम करना वो अपने आप में एक अच्छी रणनीति होती है, जहां आप उस न्यूज़ को जान पाए, वो पिक्चर को आप जान पाए और उसके द्वारा आप आगे के कदम बढ़ाते गए। तो न्यूज़ का माध्यम बहुत अच्छा है, इसलिए सर्च करो कैसी कैसी न्यूज़ आ रही है, देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या क्या रणनीति बन रही है, भारत के अंदर कौन कौन सी कंपनियां क्या वर्क कर रही है, भारत के अंदर जो भी आईपीओ आ रहा है उसका क्या मकसद है।
कि सारी रणनीतियां आपको न्यूज को बहुत गहराई से जांचना पड़ेगा, है ना। मुझे लगता है कि 1-2 दिन आपको और झेलना पड़ेगा मेरी आवाज़ को, और ये मोहब्बत है आपकी, आप झेल भी रहे हो। दूसरा मैं आपको बता दूं, इन्हीं न्यूज़ के कारण काफ़ी लोग गुमराह हो जाते हैं, और इन्हीं न्यूज़ के कारण काफ़ी लोग उस नीति को समझकर अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना। तो बाज़ार के अंदर कभी भी गिरावट के मोल, कभी भी उछाल के मोल न्यूज़ बेस जो होते हैं, वहाँ पर उसकी अवधि नहीं जान पाते हम कि वो न्यूज़ की चीज़ें हम कब तक के उसको देखें, वो हम नहीं जान पाते, और हम उस पर खरीद कर वर्क करते हैं या बेच कर वर्क करते हैं। पर हमें वो जानना पड़ता है कि उसके अंदर जो चीज़ आ रही है उसमें क्या आगे हो सकता है। काफ़ी आपने देखा होगा ऐसी ऐसी कंपनियों में निगेटिव न्यूज आई है और बाद में सब कुछ सही हो जाता है। बाजार के अंदर आज बहुत सारी तेज़ी आ गई, फिर बाद में फिर बाजार के अंदर शेयरों के अंदर गिरावट हो गई। शुरुआत में बहुत अच्छी रणनीति आ गई। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कल 20 नवंबर को शेयर बाजार बंद रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कल विधानसभा के चुनाव हैं, ये आप सबको पता है। तो कल बाजार बंद रहेगा। तो भैया थोड़ा सा माहौल चेंज कीजिए, थोड़ा सा अंदर अपने एक ऐसी भावना लाइए कि दूसरों के लिए हमेशा अच्छा वर्क कीजिए, दूसरों की मजबूरी को समझिए। अच्छा, एक थोड़ा सा वाक्य बताऊंगा, आज से 5 महीने पुराना वाक्य मैं बता रहा हूँ। कोई मेरे से मिला और मिलकर वो मेरे से बातचीत तो करते ही थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो देवर था वो नहाने चला गया, और वहाँ पर वो जो लड़का था उसने कहा कि मैं बहुत देर तक पानी के अंदर रहूँगा, ठीक है। तो वो सब अपनी घड़ी देख रहे, वो अंदर ही रहा, तो वो वहाँ अंदर ही बेहोश हो गया था वो। उसके बाद उसे अस्पताल में ले गए, अस्पताल वालों ने पैसे मांगे। अब वो जो मेरे से मिला हुआ था, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको वो ट्रांसफ़र किए पैसे। अब मुझे पता था कि वो पैसे मुझे नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि वो हालत उनकी नहीं थी। यकीन करना सर, वो पैसे वैल्यूबल नहीं है, वैल्यूबल थी उस लड़के की जान, और वो बच गई थी। और आज वो पैसे उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किए हैं, मैं तो भूल गया था उस चीज़ को। तो ये होती है सच्चाई। हम अमीर हैं या गरीब हैं, ज़रूरत सबकी है, और उस ज़रूरत को पूरा करके चाहे हम किसी से लेकर कर रहे हैं, तो हमें देने की भावना भी आनी चाहिए। तो ये मेरे साथ होते हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो निस्वार्थ चीज़ों के साथ वर्क करते हैं, और हम भी निस्वार्थ चीज़ों के लिए वर्क करते हैं जहां दूसरों की हेल्प कर सकें। इसलिए आज एक कमेंट आया था जहां पर लिखा गया था कि सर 89 का मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, आपका ना ग्रुप की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो भैया मैंने ग्रुप के लिए 89, 29, 59 नहीं किया है, मैंने उस सेवा के लिए किया है जिस सेवा से हम बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आज मुझे बात अपने पैसे वापस मिले, मैं जिसे भूल गया था, मुझे पता था वो नहीं दे पाएंगे, फिर भी एक नीयत होती है, और नीयत ही आदमी को बहुत आगे तक लेकर जाती है। NTPC का IPO आ गया, कोई कह रहा इतने गुना ये हो गया, उतना हो गया, इतना हो गया। कभी आपने सोचा कि NTPC की भावना जो उसकी ग्रीन एनर्जी लाने वाली है वो किस सेक्टर के लिए है? सोलर, पवन, इस और उसके बाद अभी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, हाइड्रोजन की तरफ भी वो अपना दिमाग लगाएंगे, जहां वो अपनी अच्छी क्षमता, अच्छी गीगावाट बनाएंगे एक लक्ष्यों के द्वारा, और इससे प्राप्त जो IPO से पैसा होगा उसका अपने कार्यों के लिए भी उसके अंदर वर्क करेंगे। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां इसके IPO से हम उछाल और गिरावट से नहीं देख सकते कि इसका जब ये लिस्टिंग होगा तो कितने गुने पे लिस्ट होगा, क्या क्या चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। वैसे आज ये खुल रहा है और 22 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देश से जुड़ा हुआ शेयर मान सकते हैं जहां पर एक जीवाश्म ईंधन से पलटकर कंपनी अपनी क्षमता को ग्रीन एनर्जी की विशेषताओं के लिए आगे बढ़ रही है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया? ग्रीन एनर्जी, आगे की मंशा
तो इस वजह से आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ देखना चाहिए कि उसका सेक्टर जो है फ्यूचर है, फ्यूचर दिखा रहा है वो। क्योंकि कुछ कंपनियां अपने को जो बदल रही हैं तो वो इसलिए बदल रही हैं कि आगे ज़माना डीजल और पेट्रोल पे नहीं निर्धारित होगा, कोयले पे नहीं निर्धारित होगा, आगे ज़माना ग्रीन एनर्जी पे निर्धारित होगा। तो ये वो आईपीओ है, इसलिए किसी के उछाल या गिरावट वाली वीडियो से दूर उठिए, सोचिए कि क्या चीज़ें क्या वर्क कर रही है। अब अल्ट्राटेक आपको पता ही है, सीमेंट की एक बहुत बड़ी कंपनी है और जिसका शेयर काफ़ी ऊपर है। और अंबुजा एसीसी सीमेंट अडानी ग्रुप उसकी प्रतिस्पर्धा कंपनी बन रही है और कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक को टक्कर देने के लिए अलग अलग रणनीतियां अंबुजा सीमेंट करती जा रही है। यहाँ तो सीमेंट का सीमेंट वर्क आ रहा है, पर देखने को ये मिला है कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वो जोड़ने की स्थिति हमें बता रहा है, जो करीब 100 इलेक्ट्रिक ट्रक ये अपने बेड़े पर जोड़ेगा और अपने उत्पादों और अपनी जो भी उसकी सामग्री है उसकी आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक का ये यूज करेगा। यहाँ से क्या चीज़ निकल रही है कि तेल ईंधन से दूरी और इलेक्ट्रिक के ऊपर जब ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पर बैटरी की चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि इसने जनवरी में 5 अपने साथ ट्रक जोड़े थे जो ई फास्ट पहल की तहत हैं। अब ये 100 और इस तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रक जोड़ने की स्थितियों के साथ है और 2025 तक भी ये काफ़ी ट्रक अपने साथ जोड़ेगा जो इलेक्ट्रिक होंगे। क्या दिशा निकल रही है भैया? वही दिशा निकल रही है जिस दिशा में एनटीपीसी वर्क कर रहा है, जिस दिशा में बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क कर रही है, यानी कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो ये जो न्यूज़ होती है भैया, इसके पहलुओं को समझना है कि है तो सीमेंट की कंपनी पर वो जोड़ रही है इलेक्ट्रिक ट्रक। भाई मेरी वीडियो किसी को समझ में नहीं आ सकती, किसी को आएगी और समझेगा वो जिसकी साइकोलॉजी अलग तरीके से होगी। आज भले ही उन शेयरों के अंदर गिरावट हो जो आपके पास या मेरे पास हो, पर तसल्ली मेरी इतनी है कि जो मेरे पास शेयर है भैया वर्क वाले हैं, वो कीमती शेयर हैं, वो जो देश की प्रगति के लिए वर्क कर रहे हैं। अब नाम तो हम बताएंगे नहीं, पर मैं ऐसी पैनी स्टॉक के चक्करों में नहीं पड़ता जहां पर कुछ अलग अलग रणनीतियां कभी भी बन सकती हैं। ठीक है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक ट्रक को जोड़कर दिशा दिखाई है। यही दिशा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए आगे बनाता रहूँगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ को आपको झेलना तो पड़ेगा ही। इजी माई ट्रिप जो कंपनी है ये क्या करने जा रही है? ये करने जा रही है बोनस इशू जारी। और इसने जो बताया, स्टॉक एक्सचेंजों को जो इसने बताया है, सूचना दी है, उसके अंदर कहा है कि शेयरधारकों की मंजूरी इजी माई ट्रिप को मिल गई है, जो एक पर एक बोनस ये देंगे और उसकी डेट होगी करीब 28 नवंबर को डेट है, रिकॉर्ड डेट है। उस तक आपने अगर इसके शेयरों को खरीद लिया तो आपको एक पर एक शेयर मिलेंगे। ये चीज़ें के साथ आपको ये चीज़ दिख रही हैं। सितंबर 2023 की अगर हम सेल्स देखें तो कंपनी ने 120 करोड़ की सेल्स कर दी थी और 30 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। सितंबर 2024 में कंपनी ने 103 करोड़ की सेल्स, 28 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था, यानी सेल्स घटाई है। जब कंपनी की सेल्स घट रही वो आपको समझना है भैया, सेल्स बढ़कर प्रॉफिट बढ़े तो वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है आपका। इसका अगर मैं प्रमोटर बताऊं वो भी कम हो रहे हैं। सितंबर का मैं आपको बता रहा हूँ 10.28% प्रमोटर है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को भी घटाया, 2.50% है। डीआईएस ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग को बढ़ाया जो 2.64% है और पब्लिक कंपनी के अंदर बढ़ रही है जो 44.47% है। अब ये बोनस इशू भी जारी करने वाली है। देखो हिडनबर्ग जब ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, अडानी ग्रुप के काफ़ी शेयर नीचे की तरफ आए। वहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियां भी सम्मिलित होती हुई देखने को मिली जो ऐसी आशाओं के साथ दिखाई जा रही थी जिसमें एफपीआई के जो विदेशी पोर्टफोलियो के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया गया था, जो सेबी के नियमों के अनुसार नहीं है। तो एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जो भी एफपीआई
इस चीज़ में सम्मिलित थे उनमें से एक एफपीआई जो है उसने सेबी के साथ निपटारा कर लिया है। यानी कि हिडनबर्ग ने जो अडानी ग्रुप के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अंदर एक एफपीआई था जिस अमर्जिंग इंडिया फोकस फंड के अनुसार जिसकी चीज़ें हुई थी उसने सेबी के साथ निपटारा कर लिया है। 64.35 लाख में ये निपटारा हुआ है। यानी कि इतना पैसा उसने अपनी गलतियों के अनुसार जो सेबी को दिया है। यहाँ से क्या दिख रहा है, अब ये निपटारा हो गया यानी कि ये बाहर हो गया। और अलग अलग चीज़ें भी होंगी, धीरे धीरे ये चीज़ें धुलती जाएंगी। यहाँ पर निपटारा हो गया है जिसमें रिपोर्ट में कहा गया था कि ये एफपीआई भी इसमें सम्मिलित था। अब इससे अडानी ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, पर इसने निपटारा कर लिया, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके अंदर ये पॉजिटिव संकेत मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी हाल ही के दिन स्पाइसजेट काफ़ी नज़रों में था जब इसने बताया कि ये सी प्लेन यानी कि पानी के द्वारा उड़ने की स्थितियाँ, एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों को ले जाने की स्थितियाँ पानी के द्वारा, चाहे वो समुद्र में हो, नदियों से हो, वहाँ पर वो चीज़ें देख रहा है। उसके अंदर वो इन चीज़ों के लिए परीक्षण कर रहा है स्पाइसजेट। तो जानदार चीज़ें देखने को मिली। दूसरी एक न्यूज़ निकल कर आई है कि स्पाइसजेट के ऊपर 2 और दिवालिया याचिका दायर की गई हैं। जो एक है साबरमती एविएशन, दूसरा है जेट एयर 17 ने स्पाइसजेट के ऊपर एनसीएलटी के समक्ष दिवालिया प्रक्रिया की याचिका दी है। साबरमती एविएशन जो है परिचालन में है और उसने अपनी रणनीतियों के लिए एनसीएलटी में जो चीज़ें बताई उस पर एनसीएलटी ने स्पाइसजेट के लिए दिवालिया याचिका जारी की। दूसरा मकसद है जेट एयर जो 70 है, जो आयरलैंड की एक कंपनी है जो हवाई यात्री परिवहन से जुड़ी उपकरणों को पट्टे पर देती है, जो करीब मसला बताया जा रहा है 2.7 करोड़ डॉलर का बताया जा रहा है, जिसके अंदर अहम दस्तावेज दिखाने के लिए एनसीएलटी ने कंपनी को कहा है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्पाइसजेट की तरफ से एक मुख्य अधिवक्ता जो इनके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता जो भी हैं, वो इसके खिलाफ यानी कि साबरमती के एविएशन के खिलाफ जो उन्होंने याचिका दी है उस पर वो भी याचिका दायर करेंगे, यानी कि उसके विरुद्ध अपनी चीज़ें करेंगे। दूसरा उन्होंने साफ साफ कहा है कि जेट एयर जो भी कंपनी है उनके उपकरणों के कोई भी पट्टे के लिए कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ दोनों जो दिवालिया प्रक्रिया वाली चीज़ें हुई हैं, याचिका हुई हैं, उसके ऊपर स्पाइसजेट की तरफ से भी कहा गया है कि एक में तो वो चीज़ें करेंगे और दूसरे को साफ साफ उन्होंने नकारा है। इसी को देखते हुए अहम दस्तावेज जमा करने के लिए, दिखाने के लिए एनसीएलटी ने कहा है। तो ये वो न्यूज़ निकल कर आ गई जहां पर बढ़ते कदमों के अंदर अब ये 2 न्यूज़ जो आई हैं जिसमें दिवालिया की याचिका है, तो इसकी परतों को अब अलग अलग ढंग से कंपनियां कैसे करती हैं, इसमें कितना समय लगता है, अब ये भी देखने के विषय बन जाते हैं। जून 2024 में 1696 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की थी और 150 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। 2 क्वार्टरों से कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अभी क्वार्टर जो 2 आने वाला है वो अभी हमारे सामने नहीं आया है, तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। माइनस में कंपनी का रिजर्व 5376 करोड़ का उधार है, तो कंपनी की ये भी चीज़ें थोड़ी निगेटिव है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 80 रुपये करीब यानी 79.90 पैसे करीब कंपनी का हाई था और लो कंपनी का 38 रुपये 20 पैसे का था। इस वक्त कंपनी का शेयर 55 रुपये में चल रहा है, जो इस न्यूज़ के हिसाब से दबाव में देखने को मिल रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब भी न्यूज़ आएगी तो वो उस हिसाब से होगी जहाँ पर हमें समझना है किस कंपनी की कहानी उस न्यूज़ से किस तरीके से रुकावट में और कब तक के रुकावट में और क्या वो मोड़ ले सकती है शेयर प्राइस की चीज़ों के अंदर, वो होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया, 29.14% है। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 22.87% है। डीआईज कंपनी के अंदर 8.37% है और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 39.63% है। तो ये स्पाइसजेट की कहानी है जो न्यूज़ के द्वारा मैंने आपको बताई है।
अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। 2 दिन से सुजलोन एनर्जी तेज़ी में है और देखा ये गया है कि अपने हाई से कंपनी का शेयर जो तेज़ी के साथ गिरावट में आया बीते दिनों, वो 86 से करीब 38% की नीचे की तरफ है। और इस गिरावट की चीज़ों को देखकर मॉर्गन स्टैनली ने इसके 71 रुपीज़ के टारगेट दे दिए हैं। अब शेयर 86 से नीचे आया तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली जागा और उसने सुजलोन एनर्जी की कुछ चीज़ों को भापा और उस अनुसार 71 रुपीज़ के टारगेट सुजलोन एनर्जी पर दिए हैं। इससे पहले कौन से टारगेट आए थे? एक ब्रोकरेज फर्म ने दिए थे 50 रुपये के। और अगर हम आनंद राठी की बात करें, वो तो अभी भी अपनी टारगेट पर टिके पड़े हैं, जो करीब 82 रुपये करीब का टारगेट पे अभी भी आनंद राठी कह रहे हैं वो टिके पड़े हैं। 5 विश्लेषकों में से 3 विश्लेषकों ने कहा कि कंपनी के शेयरों को खरीदना चाहिए, 2 ने कहा होल्ड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसके पास जो मौजूदा बाजार की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 तक जो सुजलोन एनर्जी की है वो 25% से अधिक है ना। और इसको ये 2027 तक करीब 35% से 40% के बीच कर सकते हैं, ऐसा मॉर्गन स्टैनली की चीज़ों के अनुसार आया है। तो बाजार की हिस्सेदारी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? तो क्या होता है ना कि एक राज्य का इलाका इतना, मैंने आपको पहले बताया था, तो वो दूसरे में कब्जा कर लेता, तो क्या होता है? वो बल मिल जाता है। तो अभी वित्त वर्ष 2024 तक के 25% से अधिक है, 30 से 40% की 2027 तक की चीज़ों के साथ हो सकता है। तो ये अच्छी संकेत तो बता ही रहा है मॉर्गन स्टैनली। दूसरा अगर हम देखें, इसके पास जो मौजूदा ऑर्डर बुक है करीब 5.1 गीगावाट की है। ये बहुत बड़ी ऑर्डर बुक होती है और मॉर्गन स्टैनली कह रहा है भैया अगले 24 महीनों के अंदर इन ऑर्डर बुक को ये निष्पादित यानी पूरा कर सकता है काम करने के लिए। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि अगर इसके पास 5.1 गीगावाट की, देखो सर ये धीरे धीरे 2030 तक ही जाएगा मसला, आप ये समझ लेना, क्योंकि 2027 तक की चीज़ें बता दी हैं। अब 2 साल और अगर मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि 5.1 गीगावाट की जो इस पे ऑर्डर बुक है मजबूत है, बड़ी है, तो वो 24 महीने के अंदर निष्पादित होगा। अब ये तो है नहीं कि और नहीं कहीं इसे ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आगे आगे और भी न्यूज आएगी और ये अपने ऑर्डर बुक में और जोड़ता जाएगा, उसमें भी फिर समय लगता जाएगा। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट मॉर्गन स्टैनली ने बताया। ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2025 में की बिक्री मात्रा को घटाकर 1.5 गीगावाट से 1.3 गीगावाट कर दिया है। थोड़ा सा निगेटिव हो गया, क्योंकि इसकी जो बिक्री मात्रा 1.5 गीगावाट हमें दिख रही थी, तो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025 तक वो 1.3 गीगावाट ही बिक्री मात्रा रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें आई हैं। फिर भी उन्होंने कहा है कि 2025 से 2027 तक सुजलोन एनर्जी की बिक्री मात्रा 7.15 गीगावाट तक के बनी रहेगी। मसला क्या है? मसला है इसके पास 5.1 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। उस ऑर्डर बुक के अनुसार जितने भी विश्लेषक हैं उसकी चीज़ों को देख रहे हैं कि वो कब तक की चीज़ें करेगी। एनटीपीसी के साथ इसका नाम जुड़ना, सरकारी खेमे के अंदर अपनी क्षमता को बल देना, बढ़ाना, वो भी चीज़ें इसके आगे साथ जुड़ेंगी। दूसरा, अगर बाजार की हिस्सेदारी 35 से 40% तक के अगर कोई बताए तो वो तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है। तो 5 में से 3 ने कह दिया कि खरीद और 5 में से 2 जो हैं वो कह रहे हैं होल्ड। आनंद राठी अब भी 82 के इसके टारगेट पर टिके पड़े हैं। ये सारी न्यूज है, न्यूज बेस आपको चीज़ें बताई है। इसके अंदर आपको खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे द्वारा बिल्कुल नहीं आएंगी। बाकी न्यूज अगर आप अपना भाप सकते हो उसको आप समझ लेना। सारी मंशा अगर कंपनी की अगर हम देखें इस न्यूज के द्वारा, तो लक्ष्य निर्धारित हो रहे हैं 2030 के ही, क्योंकि एनटीपीसी भी अपना ग्रीन एनर्जी ला रहा है, सुजलोन एनर्जी अपनी बाजार की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो ये आज और कल के मसले बिल्कुल भी नहीं है कि 2 दिन अगर शेयर में तेजी और 5 दिन अगर गिरावट हो तो हम इन गिरावट और तेजी को देखकर अपने मूड को अभी हाल ही के लिए ही केंद्रित करें, नहीं, लंबी दूरी के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मॉर्गन स्टैनली ने जो इसके 71 के टारगेट दिए हैं, जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर, वो लाजमी फैक्ट वाली है, अच्छी है, मतलब वो लाजमी है ना। तो जब ऐसे विश्लेषक हमें कुछ बताएं तो
वो टारगेट ना देखें, वो चीज़ देखें उन्होंने किस उपलक्ष्य में ये चीज़ें कही हैं, थोड़ा वो आपको समझना पड़ेगा। माई ट्रिप 28 को दे रहा है 1 पे 1, इसका लास्ट डेट है, रिकॉर्ड डेट है, जहाँ पर ये बोनस की चीज़ें बता रहा है। अडानी ग्रुप के अंदर जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसके अंदर जो एफपीआई थे उसने निपटारा सेबी के साथ कर लिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो अपने बेड़े में अपने लॉजिस्टिक या सामान की चीज़ों के साथ जो भी वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक ट्रक के साथ दिशा दिखा रहा है। अब इलेक्ट्रिक ट्रक पे कौन वर्क कर रही है कंपनी, बैटरी पे कौन वर्क कर रही है कंपनी, ये आपका काम बन जाता है अब सोचने का। स्पाइस जेट जहां पानी के द्वारा उड़ान भरने की नीतियों को गुड बता रहा था, तो अब ये 2 कंपनियों ने जिस तरीके से दिवालिया याचिका एनसीएलटी के द्वारा करने वाली बातें हमें बताई हैं, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें लंबी चल सकती हैं, तो ये भी आपको समझना है। न्यूज़ ही अलग अलग तरीक़ों से कहानियाँ बदल देती हैं, न्यूज़ ही आपको समझकर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जिसके ऊपर भी वीडियो बनाई है खरीदने बेचने की नीतियों से बिल्कुल भी नहीं बताई है। एनटीपीसी एनर्जी का जो भी आप ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ हम सोच रहे हैं कि हमें करोड़पति बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये गलत हमारी सोच है। हमारी सोच होनी चाहिए किस वजूद के लिए कंपनी लिस्ट हो रही है। अच्छा, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि हुंडई जो कंपनी का आईपीओ था, मैं आईपीओ के द्वारा नहीं, उस कंपनी की विशेषताओं के द्वारा बता रहा था कि बेस्ट कंपनी थी वो, है ना। तो आज उसका शेयर भी आपको काफ़ी उछलता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ रणनीति आपको सिर्फ काम पे फोकस रखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरीके से उपलब्ध होती है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं। जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है डीप सर्च 6 में आकर बातें करें, वहाँ मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।